अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एलएमएस की न्यू अपडेट के हवाले से है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस अपडेट को लेकर परेशान हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वीडियोस देखी होगी, किसी ने उनको बताया होगा। ठीक है, तो कुछ मिसगाइड किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट में पूछा है और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मुझसे ईमेल पे रब्ता किया और वहाँ पे वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं इस अपडेट के हवाले से। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक वीडियो बना के गाइड कर दूँ कि ये अपडेट क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, और क्या इफेक्ट होगा इस अपडेट का स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले अपडेट क्या है कि जब आप एलएमएस को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते वक्त जब आप साइन इन करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप जो है वो शो होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका पर्पस क्या है, इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल लॉगिन्स डिटेक्टेड, यानी कि पहले इस तरह से था कि अगर आप किसी से कोई आपका एलएमएस जो है वो लॉगिन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ ले कि मैं पेड काम जो है वो भी करती हूँ। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं लास्ट सेमेस्टर में जिन्होंने मुझसे पेड काम करवाया है। ठीक है, तो अब आप समझ ले कि आपने मुझसे अपना काम करवाया एलएमएस का। ठीक है, तो मैंने आपका क्विज करने के लिए आपका एलएमएस ओपन किया, लॉगिन किया। तो अगर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने लॉगिन किया है आपका एलएमएस, उसी टाइम पे अगर आप भी लॉगिन करते हैं तो आपके पास हो जाएगा लॉगिन। मेरे पास भी लॉगिन रहेगा और आपके पास भी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस तरह से है कि जब आप अपना एलएमएस को लॉगिन करेंगे तो वो एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे लॉगिन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि एक टाइम पे आपका एलएमएस जो है वो एक ही डिवाइस पे लॉगिन रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एलएमएस में यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने किसी और डिवाइस में भी ओपन किया। ठीक है, अपने मोबाइल में ओपन किया, लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं अपने लैपटॉप में इसको लॉगिन कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि मल्टीपल लॉगिन्स जो हैं वो डिटेक्ट हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे आप लॉगिन हैं। यू आर करंटली लॉग्ड इन। ठीक है, तो अगर आप क्या आप इसी डिवाइस पे लॉगिन करना चाहते हैं या जिस पे आप पहले लॉगिन है उस पे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक डिवाइस पे अब एक डिवाइस पे और एलएमएस जो है एक टाइम पे लॉगिन रह सकता है आपका, एक से ज़्यादा नहीं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस डिवाइस में जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इस पर मैं लॉगिन करना चाहती हूँ या मैं पहले वाली पे रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस पर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। तो ओके करेंगे तो जो आपकी पहली डिवाइस थी जिस पे आपने पहले लॉगिन किया था, ठीक है, और आपने लॉग आउट नहीं किया था, वहां से ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एलएमएस लॉग आउट हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस अपडेट का यही पर्पज़ है कि आपका जो एलएमएस है एक टाइम पे एक डिवाइस पे ही लॉगिन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलएमएस जो है वो लॉगिन हो जाएगा। मैं अब दोबारा जो है पासवर्ड लगा लेती हूँ। ये पर्पज़ है जी इसका। और इसके अलावा इसकी लोकेशन ट्रैक हो रही है। ठीक है, और इस जो भी खबरें जो हैं वो न्यूज़ जो हैं वो फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल रॉन्ग हैं। आपकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल भी ट्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, जस्ट इसका ये पर्पज़ था कि समझ लें आप कि अगर आप मुझसे पेड करवा रहे थे क्विज़। ठीक है, मैंने आपका क्विज़ किया और क्विज़ करने के बाद मेरे पास आपका एलएमएस लॉगिन है, मैंने लॉग आउट नहीं किया। ठीक है, तो फिर आप जब अपने एलएमएस पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे अपना एलएमएस लॉगिन करेंगे तो अब आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे पास से आपका जो एलएमएस है वो खुद ब खुद जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। एक ये समझ लें, सेकंड, अगर आप अपने कैंपस में गए हैं, वहाँ पे आपने अपना जो है पीसी पे अपना एलएमएस लॉगिन किया है और लॉग आउट करना भूल गए हैं। ठीक है, तो घर आप आए, घर आके आपको याद आया, आपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप में अपना एलएमएस लॉगिन किया, तो क्या होगा कि आपका जो पीसी में आपने लॉगिन किया था वो लॉग आउट हो जाएगा और आपके पास मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा आपका एलएमएस। तो ये इसका बेनिफिट या इसका कोई भी जो है नुकसान नहीं है आपको। और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस अपडेट की वजह से आप जो है वो पेड काम नहीं आप करवा सकती। ठीक है, तो स्टूडेंट इस अपडेट की वजह से परेशान है। तो इसका बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं है कि आपकी लोकेशन जो है वो ट्रेस होगी या आप किसी से पेड काम नहीं करवा सकते। अगर आप खुद कर सकती हैं तो आप करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट व्यू के जो हैं वो जॉब होल्डर होते हैं और इवन के बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे भी पेड काम करवाते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये समझना और इस चीज़ के लिए परेशान होना जो है वो ठीक है बनता है। क्योंकि आपके पास जो जॉब होल्डर होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता खुद करने का और फिर वो पेड सर्विस जो है वो अवेल करते हैं। तो
ठीक है, आप पेड काम जो है वो करवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसका लोकेशन आपकी ट्रेस होगी, ये सारी गलत बातें हैं। इसका मेन पर्पस जो है इस अपडेट का वही है जो मैंने आपको बता दिया है। होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें।